हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम संसद, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अधिकारी और सदस्यों का कार्य संचालन और उनके संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की जो है संसद से संबंधित जनरल प्रश्न। अनुच्छेद 79 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। संसद का गठन वो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 81 की। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। लोकसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन जो है वो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत होता है। अब इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 83 की। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि जो है अनुच्छेद 83 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 84 की बात करते हैं। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अथवा संसद की सदस्यता के लिए योग्यता जो है आपकी अनुच्छेद 84 में वर्णित है। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान व विघटन जो है वो आपके अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वर्णित है। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 86 की। अनुच्छेद 86 में क्या है? अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण, उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का विशेषाधिकार जो है वो अनुच्छेद 86 के तहत वर्णित है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 86 में है सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 86 में उल्लिखित है। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 87 की। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है अनुच्छेद 87 के तहत वर्णित है। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 88 की। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। अब हम लोग बात करते हैं संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारी अनुच्छेद 89 से 98 के बीच है। 89 से 98 के बीच है। अब इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 89 की। अनुच्छेद 89 क्या? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ये सब अनुच्छेद 90 के तहत वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 91 की। अनुच्छेद 91 में सभापति के पद, कर्तव्यों का पालन करने का सभापति के रूप में कार्य करने का उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 91 में वर्णित है। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 92 की। तो अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब पीठासीन ना होना। ये अनुच्छेद 92 के तहत है। अनुच्छेद 93 की बात करते हैं। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये अनुच्छेद 93 में वर्णित है। इनकी परिभाषा जो है अनुच्छेद 93 में दी गई है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 94 की। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये सब अनुच्छेद 94 के तहत। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 95 की। अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्तियों की शक्ति जो अनुच्छेद 95 के तहत वर्णित है।
अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 96 की। अनुच्छेद 96 में है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 96 के तहत वर्णित है। इसी क्रम में हम बात करते हैं अनुच्छेद 97 की। अनुच्छेद 97 में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये अनुच्छेद 97 के तहत वर्णित हैं। इसी क्रम में बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 98 की। तो अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय जो है वो, उसकी परिभाषा अनुच्छेद 98 में उल्लिखित है। यदि प्रश्न आता है कि संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो अनुच्छेद 98 के तहत। इसी क्रम में देखते हैं कार्य संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये अनुच्छेद 99 से 100 तक है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 99। 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो अनुच्छेद 99 में वर्णित है। अब इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 100 की। अनुच्छेद 100 में है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये अनुच्छेद 100 के तहत वर्णित है। अब हम लोग बात करते हैं सदस्यों की निहरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ये अनुच्छेद 101 से 104 तक है। तो हम पहले देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में है स्थानों का रिक्त होना, अनुच्छेद 1 में है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 2 में देखते हैं, अनुच्छेद 2 में है सदस्यों के लिए निहरताएं। अब अनुच्छेद 103 की बात करते हैं। 103 में है सदस्यों की निहरताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना। अब इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 104 की। अनुच्छेद 104 में है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित ना होते हुए निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 104 के तहत वर्णित है। अब हम बात करते हैं संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, ये अनुच्छेद 105 से 6 में वर्णित हैं। तो चलते देखते हैं अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि जो है अनुच्छेद 105 में वर्णित हैं। तो चलते एक बार फिर, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, ये अनुच्छेद 105 में वर्णित हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 6 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो आज हमने संसद की शक्तियां, संसद का अधिकारी और सदस्यों की निरताएं, उनके विशेषाधिकार के बारे में पढ़ा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।